Today, average processing time of returns has reduced from 93 days in 2013-14 to 10 days in 23-24. 93 days for refund now gets done within 10 days. That from 93 days in 2013-14, the time it took for refunds to reach people, it is today only 10 days. You pay the tax within 10 days, you get the refund that is due to you. जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में देश की वित्त मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि जो भी लोग समय से टैक्स भर देते हैं उनको टैक्स रिफंड 10 दिनों के अंदर मिल जाता है। लेकिन हकीकत कुछ और। आयकर रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल किए जाने के बाद भी लोगों को समय पर रिफंड नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर वो सभी लोग शिकायतें कर रहे हैं जिनके रिटर्न के हिसाब से रिफंड मिलता था। इसको लेकर लोग सोशल मीडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर रहे हैं। वहीं विभाग का कहना है कि लोगों को समय पर रिफंड दिया जा रहा है, लेकिन किन्हीं वजहों से समय पर रिफंड नहीं मिल पा रहा है तो वो उसके लिए विभाग के पोर्टल पर जाकर स्टेटस देख सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल से झूठ क्यों बोला। इसके अलावा अगर आपने भी अपना आईटीआर भर दिया है और रिफंड की तलाश कर रहे हैं तो किन किन बातों पर आपका रिफंड आना निर्भर करता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आपकी परेशानी से कहानी की शुरुआत करते हैं। यानी आपको भी अपना आईटीआर भरे हुए 20 दिन से भी ज्यादा वक्त हो गया है, फिर भी आपका रिफंड नहीं आया है। इसके कारणों को समझते हैं। असल में आपका इनकम टैक्स रिफंड कब आपके खाते में क्रेडिट होगा, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे बड़ा फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपने अपना रिटर्न कब फाइल किया था। अगर आपने आखिरी तारीख के आसपास अपना आईटीआर फाइल किया है तो आपका रिफंड सबसे ज्यादा लेट आएगा। इसके अलावा आपने कौन सा आईटीआर फाइल किया है, आपके आईटीआर में कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, इन सभी बातों का भी आपके रिफंड आने के टाइम पर असर पड़ता है। अब इसी बात को और आसान भाषा से समझने की कोशिश करते हैं। जी बिजनेस से बात करते हुए इनकम टैक्स के पूर्व चीफ कमिश्नर रामकृष्ण श्रीनिवास ने बताया था कि अगर आप आईटीआर 1 फॉर्म भरते हैं तो आपके आईटीआर का रिफंड को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इसकी वजह यह है कि आईटीआर 1 सबसे कम कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इनकी स्क्रूटनी में कम समय लगता है और जल्द से जल्द लोगों का रिफंड लौट आता है। इसी तरह आईटीआर 2 वालों का रिफंड आने में सबसे ज्यादा टाइम और आईटीआर 3 वालों का रिफंड आने में सबसे ज्यादा, उससे भी अधिक ज्यादा टाइम। अब निर्मला सीतारमण के बयान को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संसद में कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में आम लोगों को आयकर रिफंड मिलने में औसतन 93 यानी 93 दिन लगते, लेकिन अब 2023-24 में ये एवरेज टाइम घटकर 10 दिन पर आ गया। फाइनेंस मिनिस्टर के इस बयान के पीछे का ये तर्क दिया जा रहा था कि अब देश में कई क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। आज से करीब 15 साल पहले देश के लोगों को इनकम टैक्स रिफंड का पैसा वापस मिलने में 3 महीने का वक्त लगता था। इसकी वजह थी कि इस प्रोसेस का काम जो था काफी मैनुअल था। बीते कुछ सालों में सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टेक सेवी बनाने और डिजिटलाइज करने पर फोकस बढ़ाया। बीते 3 साल में तो आईटीआर रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हुआ। इसके अलावा सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया। वहीं अब आईटीआर के एनालिसिस की प्रोसेस को भी सेंट्रलाइज और फेसलेस कर दिया गया, जिस वजह से रिफंड का प्रोसेस काफी तेज हुआ। अब हमने आपको सारी बातों से आपको रूबरू करवा दिया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगह से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।